रमन, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी गाड़ी से बाहर निकले हैं और उनके जस्ट आगे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मीडिया से बात कर रहे हैं और उनकी दलील यही है कि उनको जाने दिया जाए, आगे जाने दिया जाए और उनको रोका ना जाए, क्योंकि वो एक मकसद से जा रहे हैं। पीड़ित परिवार जो संभल के हैं, उनके परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं, उनके दुख को बांटने की कोशिश करने जा रहे हैं। इसीलिए प्रशासन का ये कहना कि शांति भंग होगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। और राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मीडिया से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ जो है सॉल्यूशन निकालने की लगातार कोशिश इनकी तरफ से भी हो रही है, क्योंकि ये चीज चाह रहे हैं कि अगर उनको प्रशासन ने नहीं जाने का मन बना लिया है तो ये क्लियरली बताए, साफ तौर पर बताए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई डेलीगेशन उनसे मिलने नहीं किया जा रहा है, मिलने नहीं आ रहा है। और उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि लगातार इन लोगों की भी कोशिश है कि वो प्रशासन से बातचीत करे और उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया जाए, इस बात के लिए उनको मोटिवेट करे। लेकिन रमन, जैसी तस्वीरें आ रही है, 4 लेयर बैरिकेडिंग है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आगे वो ना जाए, कितनी पॉसिबिलिटीज लग रही है? पॉसिबिलिटीज काफी कम लग रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जो आदेश आया है इनके पास, वो साफ तौर पर ये आदेश आया है कि इनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, किसी भी सूरत में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो 3, 4 या 5 लोगों के डेलीगेशन को ले जाने की बात चल रही है, उस डेलीगेशन को अगर जाने की अनुमति दी जाती है, उस स्थिति में हालात संभल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति लग रही है, उस स्थिति के मुताबिक इस डेलीगेशन को, जो काफिला है, उस काफिले को आगे बढ़ने नहीं देने का फैसला प्रशासन ने कर लिया है। तो कुल मिलाकर अब तक संभल मुद्दे पर जो कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही थी रमन, आज फ्रंट फुट पर दिखे राहुल गांधी। बिल्कुल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसीलिए संभल जाने का फैसला किया कि कहीं न कहीं ये संदेश जो संभल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनको दिया जा सके, जो ऐसे लोग हैं जो कि नाराज थे इस बात को लेकर कि संभल के मुद्दे पर बहुत ज्यादा तरजीह कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। हालांकि नोटिस इमरान मसूद की तरफ से या इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से जरूर आया था, लेकिन उस नोटिस उस वक्त आया था जब सदन में लगातार हंगामा हो रहा था। ऐसी सूरत में अब ये संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के द्वारा हो रही है कि वो संभल आकर पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें आने नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है रमन, अब कितनी देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी? क्योंकि ये भीषण जो ये जाम इस वक्त दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये हालात इनके लिए नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं, बल्कि वहां जो जनता है वो भी इस जाम में फंस रही है। बिल्कुल, जनता जाम में फंसी हुई है और कई बच्चे हैं, जो कई मरीज हैं जो कि आगे जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। और इस बात को ध्यान में रखकर कहीं न कहीं राहुल गांधी भी ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो, ताकि ये जो जाम लगी हुई है, इस जाम से निजात मिल सके, लोगों को निजात मिल सके और वो अपना जो उन्होंने तय किया है संभल जाने का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में अगर तब्दीली भी ऐलानी पड़े, अगर उनके काफिले को नहीं जाने दिया जाता है तो सिर्फ 3 या 4 लोगों को जाने की अनुमति दे प्रशासन, ये कोशिश की जा रही है। चलिए, कोशिश यहाँ पर दोनों ओर से की जा रही है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है मनाने की कि राहुल गांधी यहाँ से वापस चले जाएं, नहीं जाने दिया जाएगा, कानून का पालन करें। और दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में जो सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचने वाला है संभल, वो भी वहीं पर रुका हुआ है। किसी तरह से वो भी अपनी तरफ से मनाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन को कि उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस गाड़ी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और राहुल प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, क्या चल रहा है वहां पर? फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि इस वक्त गाड़ी से बाहर आने के बाद वापस गाड़ी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठ चुके हैं। इससे पहले एक सोशल मीडिया पे उन्होंने मैसेज दिया अपनी टीम को और कहा जा रहा है कि वो एक बयान हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें लग रही हैं कि तमाम कोशिशें प्रशासन से बातचीत की, लगातार गाड़ी की उनकी टीम लगातार प्रशासन से बात कर रही है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। कहा 1-to-1 भी हुआ है राहुल गांधी के साथ। ये कहा जा रहा है कि जो कोशिश है कि वापस जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि सीधे तौर पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो नहीं कोशिश करेगी कि किसी तरीके का माहौल दोबारा खराब हो। ऐसे में उन्होंने जो अलर्ट किया था कि कोई प्रतिनिधि ना आए, तो ऐसे में तस्वीर अभी यही है, यहाँ दिखाई दे रही है। तमाम नेता बैरिकेडिंग के पास हैं, पुलिस बल मौजूद
मौजूद हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम अन्य नेता इस वक्त गाड़ी में हैं और पहले बाहर आए थे, वो बातचीत कर रहे थे आपस में और जिस तरीके की बातचीत का लग रहा था कि आगे क्या करना है, क्योंकि प्रशासन ने साफ मना कर दिया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और यही जो सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो राहुल गांधी ने की है, बयान दिया है। हालांकि अभी किसी से सामने आता, लेकिन ये जरूर है कि आपस में चर्चा जरूर हो रही है कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि संभल में जो पीड़ित हैं उनसे मिलने जाना था और जिस तरीके की तैयारी थी वो तैयारी अब यहाँ लगता है बॉर्डर पर आकर कुछ अधूरी सी लग रही है। कारण यही है कि प्रशासन पूरी तरीके से सज्ज है, कई लेयर्स की सिक्योरिटी है जो तस्वीरों में दिख भी रहा है। पब्लिक है जो ट्रैफिक जाम में फंसी है वो परेशान हो रही है, वो कह रही है कि जाम खुलवाइए। कई तस्वीरें हैं, यानी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ठीक तरह सामने वो गाड़ी है जिसमें राहुल, प्रियंका मौजूद हैं, दूसरी तरफ वो तमाम नेता जो बैरिकेडिंग पर मौजूद है, तीसरी तरफ एक तस्वीर को पुलिस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ है, कई गाड़ी है, बसें बीच सड़क पर लगा दी गई हैं जो पूरी तरीके से कहा जाए कि एक रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ जो परेशानी आम लोगों के अलावा कहा जाए कि ये जरूर हो सकती है कि जो नेता आगे जाना चाहते हैं, यानी साफ तौर पर जो संभल जाना चाहते थे राहुल गांधी, उनको पूरी तरीके से रोकने का प्रयास यहाँ है और कोशिश लगातार उनको समझाने की, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है जब की तक है, यानी कोई अभी मूवमेंट नहीं है। आपस में चर्चा लगातार जारी है और वो बात कर भी रहे हैं, लेकिन तमाम अन्य सांसद नेता हैं वो मुखातिब हो भी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो कांग्रेसी नेता है वो बात कर रहे हैं। पब्लिक जो है वो अलग है, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दिखता है कि संभल जाने की जो उनकी प्लानिंग थी सीधी तो संभलना है और प्रशासन का सीधे तौर पर एक मैसेज की किसी तरीके से तमाम प्रतिनिधियों को आगे ना आने दिया जाए। तो ऐसे में अभी एक ऐसी स्थिति बनी है बॉर्डर पर जो हम अपनी आंखों से तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग बंद है, कहीं किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरीके से रास्ते ब्लॉक कर दिए, रास्ते से बांध कर, और कहा जाए कि बैरिकेडिंग तो पूरी तरीके से अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। यानी कहा जाए कि अगर निकलना भी है तो उसके लिए कहा जाए कि परमिशन होनी थी, लेकिन परमिशन नहीं है और ऐसे में कैसे आगे जा पाएंगे ये एक समझने वाला विषय है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में यही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल एक गाड़ी में मौजूद हैं जो पहले बाहर आए थे, अब अंदर बैठ रहे हैं और कहा जाए कि जो आपस में चर्चा है वो कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, शायद उस पर बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं राहुल की किस तरह से पहले सिर्फ राहुल गांधी बाहर है, उसके बाद प्रियंका गांधी भी गाड़ी से बाहर आती हैं, आपस में दोनों बातचीत करते हैं और उसके बाद गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। ऋषिकेश अगर हमारे साथ है तो ऋषिकेश कुछ समझाइए वहां पर क्या बातचीत हुई है, क्योंकि वापस गाड़ी में बैठ गए हैं राहुल और प्रियंका। रमन, अगर आपने सवाल सुन लिया है तो आप थोड़ा समझाइए वहां पर स्थिति को देखकर, क्योंकि पहले राहुल और प्रियंका दोनों ही गाड़ी से बाहर आते हैं, बातचीत करते हैं, फिर वापस बैठ जाते हैं गाड़ी में। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को कम से कम अपना चेहरा दिखाने की कोशिश राहुल और प्रियंका की रहती है कि कार्यकर्ता उनकी एक झलक पा सकें और उसके बाद कार्यकर्ता उनकी एक झलक पाने के बाद पूरे जोश खरोश के साथ फिर से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी लगातार मशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन के पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि शासन के स्तर पर बात करके उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनको ना रोका जाए, क्योंकि उनके रुकने से यहाँ के लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सिर्फ दूसरी तरफ का रास्ता खुला हुआ है, इस तरफ दोनों लेन बंद है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उनकी परेशानी को देखते हुए कहीं न कहीं नेताओं की भी कोशिश है कि जल्द जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। यही है कि समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल यहाँ पर यही है ना रमन कि समाधान निकलेगा कैसे। दोनों ही अड़े हैं, वहां पर नोटिस थमा दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि आगे जाने नहीं दिया जाएगा। उधर राहुल और प्रियंका भी गाड़ी में इस वक्त मौजूद हैं, तमाम अपने काफिले के साथ। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल है, जिस तरीके से यहाँ की स्थिति है, जो हालात हैं, उस हालात को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने ठान लिया है कि इस काफिले को आगे नहीं बढ़ने देना है और प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन की तरफ से आदेश नहीं है, ये शासन के स्तर से यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको आदेश आया है कि इस काफिले को आगे नहीं बढ़ने देना है। ऐसी सूरत में अब इनके लिए सवाल ये उठता है कि वो जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश के मुताबिक वो इस बात को लेकर जानते हैं कि उनको इस बात से परेशानी झेलनी पड़ सकती है